नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का, बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ के सभी दर्शकों का, जिन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर्स आज पूरे करा दिए इस चैनल के। ये सफलता छोटी ही सही, लेकिन ये मेरी और आपकी सफलता है। आपने आज मुझे उस जगह पर पहुंचाया है जहां पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत छोटा सा स्टेप है। 10,000 सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं होते। लोगों के लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जितना प्यार आप दर्शकों से मुझे मिलता है, मेरे इस चैनल को मिलता है, उसका किसी भी नंबर से कोई मुकाबला ही नहीं है। 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन और विश्वास इसी तरीके से बना रहे हमारे चैनल के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के आज के एक्स पोस्ट के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखी है, काफ़ी लंबी चौड़ी, 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने बेहद चर्चा में रहे बिहार के हिजाब प्रकरण का जिक्र किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब अपने हाथों से नीचे करते हुए नजर आए। उसके बाद चौतरफा आलोचना हुई, लेकिन कुछ खास फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ा, बल्कि जो उनके चारों तरफ के जो लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो शुभ चिंतक हैं, वो उन्हीं का ही सपोर्ट करते हुए दिखाई और सुनाई दी। आप लोगों ने सब देखा है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सब कुछ अवेलेबल है। इस प्रकरण के वीडियोस, क्लिप्स, फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसा करना क्या शोभा देता है? वो भी एक महिला की इच्छा के विरुद्ध आप उसका एक बाल भी टच नहीं कर सकते। हिजाब, रुमाल, दुपट्टा, आंचल, घूंघट तो बहुत दूर की बात है। अब चूंकि वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में बड़ी मेजॉरिटी के साथ चुन करके आए हैं, तो उनके मंसूबे थोड़े ज़्यादा मुझे बहुत हाई दिखाई देते हैं, बहुत हाई फाई दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको किसी भी तरीके से टच करना, उसको छूना, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी ऐसी बात कहना उसके कपड़ों से रिलेटेड, उसके शरीर से रिलेटेड, ये आपराधिक श्रेणी में आता है, ये जुर्म है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं? हम और आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है वो ठीक से क्लास लगाई है, जैसा कि वो हर मुद्दे पर बोलती हुई और अपनी बात रखती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने जिस अंदाज में कहा है और जिस गंभीरता के साथ कहा है, वो वास्तव में गौर करने वाली बात है। बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा हर उस गलत बात के विरुद्ध में खड़े होते हैं जो वास्तव में गलत है। कम से कम इतना साहस तो दिखाती है बसपा कि गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। और यही खूबी है बसपा सुप्रीमो मायावती की, जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, बसपा सुप्रीमो मायावती की ये खूबी है कि वो जो सच होता है वो बोलती है, चाहे उससे उनको नुकसान हो या फायदा हो। आज क्या लिखा है उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब, चेहरे का नकाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो दुखद व बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था।
खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में स्थापित परंपरा नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफी बड़े विवाद में है। इसको लेकर के भी सरकार कटघरे में है। पुलिस परेड व सलामी की अपनी परंपरा, नियम, मर्यादा, अनुशासन व पवित्रता है, जिसको लेकर के कतई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई का लोगों को इंतजार है। वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए तो ये पुलिस प्रशासन, अनुशासन एवं कानून का राज के हक में उचित होगा। अभी आपको याद होगा, अभी हाल में की ही बात है, शायद कल या परसों की, कि एक कथावाचक को जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने परेड की सलामी ली। अब आप सोचिए कि कानून का, पुलिस का, प्रशासन का जो एक मयार है वो किस हद तक गिरता जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है, किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है, किसकी तारीफें बटोरने के लिए किया जा रहा है। ये सब कभी नहीं होता था। पुलिस हो गई या सेना हो गई, इन सब कथावाचक, धर्म और इन सब चीजों से, धार्मिक लोगों से कोई लेना दूर दूर तक नहीं था। ये इनकी जो एंट्री हुई है वो एंट्री मतलब समझ लीजिए कि एक पतन की ओर ले जाने की निशानी है। इन सब चीजों के चलते पुलिस विभाग को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन जनसेवक हैं, वो जनता के लिए हैं, जनता का भरोसा उन पर बना रहे। वो किसी की भी आओ भगत भक्ति करने के लिए नहीं है। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद उनके अंदर जो एक जज्बा पैदा होता है जनता की सेवा का, तो वो अगर जनता की सेवा ही करें तो ज्यादा बेहतर है। वही आईना दिखाने की कोशिश की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जहां तक कल दिनांक 19 दिसंबर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र का सवाल है, तो यह सत्र पिछले सत्रों की तरह ही जनहित व जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद विवाद में घिर गया है। बेहतर होता है कि सरकार किसानों की खाद की समस्या के साथ साथ जनहित व अन्य समस्याओं पर तथा जन कल्याण के प्रति गंभीर होकर सदन में इस पर भी जवाबदेह होती। इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या सहित देश व जनहित की विकराल रूप धारण कर रही समस्याओं पर विचार किए बिना ही कल समाप्त हो गया, जबकि पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई थी। सरकार और विपक्ष दोनों ने ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और इससे कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देश की चिंताएं लगातार बरकरार। इसके साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं तथा वहां भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वे भी चिंतनीय स्थिति में हैं, जिस पर भी केंद्र सरकार समुचित संज्ञान लेकर दीर्घकालिक नीति के तहत कार्य करे तो ये उचित होगा। धन्यवाद। तो सारे पॉइंट्स बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल वही उठाए हैं जिन पर वास्तव में बात होनी चाहिए थी, जिन पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए, जिन पर बात की जानी चाहिए। बाकी क्या हुआ है तो आप सभी को पता है, हमको भी पता है कि जो संसद का शीतकालीन सत्र गया है, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी और किन मुद्दों पर बात हुई। वंदे मातरम पर बात करके पूरा संसद सत्र गंवा दिया, सारा समय बर्बाद कर दिया। जनता के प्रति कोई जवाबदेही ही नहीं है। कभी किसानों की पराली को उस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था, तो कभी दिवाली के पटाखों को, और अब नया एक चीज आई है कि तंदूर से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में तंदूर बैन कर दिए गए हैं। मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से झटक दो, एक तरफ उठा करके रख दो। ये हालात हैं देश के। पुलिस प्रशासन कथावाचकों से पुलिस परेड की सलामी दिलवा रहा है। एक जिम्मेदार, बेहद जिम्मेदार, बहुत ही, जिसके कंधों पर पूरे सूबे की जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश का मुखिया
जिसकी तरफ जनता देखती है मुंह उठा करके, जिस आस भरी नजरों से देखती है, उम्मीद भरी नजरों से देखती है कि यही है वो जो हमारे सुख के, दुख के, मुसीबत के, परेशानी के हर किसी के समय पर जनता के साथ खड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने इसी उम्मीद के साथ उनको चुन करके सत्ता तक पहुंचाया है। अब वो क्या हरकत कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं के साथ, बहुत सोचनीय प्रश्न है। और मैं छोड़ के जा रही हूं इस प्रश्न को इस वीडियो में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, फटकार लगाई है, क्लास लगाई है, याद दिलाया है कि भैया इन मुद्दों पर भी बात कर लो, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा मुद्दों पर बात करती हैं। आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया जया बच्चन के बारे में, उनका क्या रिएक्शन था ये भी आप लोगों को याद होगा। तो वो बेकार की फिजूल की बातों में ना तो समय व्यर्थ करती हैं अपना, ना दूसरों का। काम की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, वही जरूरी है करना, और वही देश हित में काम आएगा और देश हित के लिए जरूरी है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ यूं ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।